क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर वो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी और गति, है ना। इस चैप्टर में हमारी 2-3 बेसिक बातें हैं, अगर वो चीजें क्लियर हो गई तो हमें आगे पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाई जाएंगी, धैर्य बना के रखना, है ना। तो मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। अब देखो यहाँ घर से तुम यहाँ तक आए हो, ठीक है, तो तुम आए हो, कोई बस में आया होगा, कोई ऑटो में आया है। अब वो ऑटो किसी स्पीड से चल रहा होगा, चल रहा है हमारे पास। मैंने मान लिया कि जैसे ये आपका, अगर मैं कह दूं ये आपका घर है, आपके घर से लेके यहाँ कोचिंग तक की दूरी, ठीक है, ये आपके कोचिंग तक की दूरी है। ये मान के चलते हैं कितना आसान कैलकुलेशन भी 20 किलोमीटर पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर। अब यहाँ से आपने अपने घर से एक बस पकड़ी जो कि आपको सीधा अकेडमी के बाहर उतार रही है। ये बस मान के चलते हैं ये चल रही थी जी 10 मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, कितना टाइम लग जाएगा आपको यहाँ पहुंचने में? 1 घंटा, है ना। आप भी एग्री करते हैं इनकी बात से? 20 किलोमीटर जाना है, हाँ, तो 2 घंटे लगेंगे। इनको क्या पता आधे रास्ते में उतर कहीं और जाना, कोचिंग ना आना। तो ये उस हिसाब से बता रही है। देखो कैसे होता है, आपने कहा जी डिस्टेंस कितना चलना है मुझे, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना चलना है, 20 किलोमीटर, और कितने की स्पीड से चलना है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, 2 घंटे लगे, कितने लगे, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पर ये हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे याद आएगा कि आपको, अच्छा जैसे ये कंफ्यूजन भी हो सकती है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि टाइम अपॉन डिस्टेंस है। ये तो कई बार कंफ्यूजन रहती है ना कि इनमें से क्या है, ये कैसे याद रखेंगे। जैसे मैं कहूँ बाइक स्कूटी कभी चलाई होगी तो उसमें स्पीड कैसे बोलते हो, जैसे मैं कहूँ यहाँ से मैं बल्लभगढ़ तक गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये बोलते हैं ना। तो आपने एक चीज देखी होगी, क्या बोला मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोला ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर, यही हुआ। तो किलोमीटर में क्या नापा जाता है, दूरी, दूरी नापी जाती है। आपने कहा जी दूरी, और आवर में क्या नापा जाता है, समय, टाइम, आपने कहा समय। तो यहाँ से मुझे पता चला कि स्पीड हमेशा होती है दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की गई है और उसको तय करने में कितना समय लगा है, ये मुझे क्या बता देता है, स्पीड। क्लियर है ये चीज। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसके अलावा मान के चलते हैं अगर मुझसे कभी कोई टाइम पूछ ले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस s को यहाँ भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, d बटे s। ये चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद s इंटू टी बराबर d, std फोन करते हैं ना, उससे ध्यान रख सकते हैं। ऐसे भी ध्यान रखते हो, तो पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता तो हम क्या करते थे, std करते थे। तो स्पीड इंटू टाइम हमें क्या दे देता है, डिस्टेंस। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। स्पीड हमेशा हम मेजर करेंगे किलोमीटर पर आवर में, या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मीटर पर सेकंड। इन दो चीजों में हम स्पीड को मेजर करते हैं। और टाइम कैसे निकालेंगे आपको बता दिया, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो आप ये देखो, जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे को कोई स्पीड दी गई है, कोई भी स्पीड हो, किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा इस चैप्टर में बहुत जगह वो कई बार इसका आंसर किस में दे देता है, मीटर पर सेकंड। तो हमें इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मैंने कहा आप मुझे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के बताओ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बहुत सही, 1000 मीटर। तो जहां पे आप इस किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, यही है, पहले ये बता देना मुझे, किलोमीटर पर आवर, यही हुआ ना। आप 1 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखना चाहो तो उसकी जगह क्या लिखोगी, 1000 मीटर। आपने लिखा जी 1000 मीटर, ऐसे लिखोगे कुछ। अब ये 1 आवर लिखा है ना। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60,
फिर मिनट कितने होते हैं? 60। मिनट भी 60 है, सेकंड भी 60 है। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 सेकंड कैसे होते हैं? उनसे पूछो, उन्होंने दिया आंसर, मैंने नहीं दिया। 1 घंटे में 60 सेकंड में बताएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड सुना मैंने भी, आपने भी सुना होगा। 60 घंटे नहीं होते 1 घंटे में 60 घंटे। नहीं 1 घंटे में 1 घंटे के 12 घंटे 24 घंटे होते हैं ना। एक घंटे एक दिन में हाँ। 24 घंटे होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ ये पूछा है। 1 घंटे में 60 मिनट। हाँ, मैंने ये पूछा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। सेकंड्स पता नहीं। हाँ जी। 120 120। क्लियर हुआ कैसे? 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। तो 1 घंटे में 120 सेकंड कैसे हुए, ये बताएंगे। इन्होंने दिया मुझे आंसर नहीं पता सर। 3600 3600 ही है उसका उत्तर। अब बता देता हूँ क्यों होता है 3600। 12 सेकंड। इधर देखना, या तुम्हारी एक चीज मैंने और देखी थी उस दिन, तुम्हारे पास कैलेंडर भी दूसरा है। जिस दिन मैंने कहा था 1 साल में कितने महीने, तुमने कहा 4। और तुम्हारी घड़ी भी दूसरी है। मैंने कहा 1 घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड, तुमने कहा 12। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा जी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आपने क्या आंसर दिया? 60 मिनट्स। ठीक है, मैंने आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा। अब देखना, अब मैं कह रहा हूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 × 60 इतने सेकंड हो जाएंगे ना। क्लियर है आपको? फिर से बताते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड है। ठीक है, इसको भूल जाओ। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? हाँ, आपने कहा जी 60 × 60 इतने सेकंड होंगे। अगर जैसे बड़ा नंबर लग रहा है ना, आप ऐसे देखो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 120। 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120। आपने क्या किया, 2 में 60 की गुणा करी ना, तो इस 2 मिनट की जगह मैं 60 मिनट पूछ रहा हूँ, तो 60 में आपने 60 की गुणा कर। अब क्लियर है ना? तो मैंने कहा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600। तो इतनी लंबी जो ये रामायण सुनाई मैंने आपको, ये इसलिए सुनाई कि आप यहाँ मेरे को 3600 उत्तर दे पाते, 3600 सेकंड उत्तर दे पाते। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपने एक चीज देखोगी, वो क्वेश्चन शॉर्ट में इसको 5/18 18/5 ऐसे गुणा करता है ना, और हमें कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है कि 5/18 आएगा कि 18/5 आएगा। वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले देखते हो 5/18 आता कहां से? 0 से 0 कैंसिल, इसको काट दो आप, 5 से काट दो। ठीक है, 5 से 2 बार, 5 से 0 बार, 5 से कितनी बार? 7 बार, और 5 से 35, 5 दूनी ये। अब उसके बाद किससे काटे से? 4 से काटा हमने 5 बार, 4 से काटा 18 बार। कितना आ गया? 5/18। क्लियर है आपको? अब देखो एग्जाम में मैं बार-बार इतनी लंबी कैलकुलेशन तो कर नहीं सकता, इसलिए ये कुछ रिजल्ट बनाए जाते हैं जिन्हें हम याद रख लेते हैं। वो क्या है? आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने की? 5/18। 5/18 यही है ना, 5/18। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? उसका लॉजिक ये रहा, क्योंकि हम मीटर को 1000 में लिखते हैं, किलोमीटर को 1000 मीटर, इसको सेकंड में काटते हैं, तो 5/18। अब कल के लिए क्वेश्चन मान लो मुझे कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कहता है मीटर पर सेकंड में बदलो। तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ इतना सा करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18। तो 18 4 4 × 5 20। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है आपको? आप पूछो, बिंदास पूछो। क्लियर है ना? एक्सप्रेशन आपके ऐसे लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोई दिक्कत हुई है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको? लिखे नहीं है, इसको लिख लो, तुम इसे नोट करो जब तक। तब तक तुम मुझे बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर दूध लेने गए होंगे? दूध लेने जाते दूध देखा तो होगा, लीटर में नापते हैं ना दूध को। हाँ, लिक्विड चीजें होती है वो लीटर में नापती है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। ये कुछ चीजें जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000।
हो गई ना? ये जरूरी थोड़ी वैल्यू मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलनी है। ये यहाँ से जब मुझे इस तरफ जाना है तो 5/18 की गुणा, अगर कभी वो मेरे को वैल्यू दे दे मीटर पर सेकंड में और बोले भाई इसको बदलो तुम किसमें, किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाता है, यानी किसकी मल्टीप्लाई, 18/5 की मल्टीप्लाई। जो भी वैल्यू मुझे मीटर पर सेकंड में दी है उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दूंगा मैं, 18/5। ठीक है, अब इसको समझाने का तरीका कैसे, याद करने का, जो बात हुई आई थी ना कि याद कैसे रहेगा हमें, अब याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, इधर देखना, इसका जवाब तुम ही दोगे और तुम ही को याद रहेगी चीजें। फिर मैंने कहा किलोमीटर से तुम किस में जा रहे हो, मीटर, ये 5/18 वैल्यू तो याद रहती है ना तुम्हें। हाँ, तो किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, पहले तो ये बताओ। किलोमीटर बड़ा होता है, तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो उसे, छोटे में, मीटर में कर रहे हो ना, छोटे में कर रहे हो तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखना हमेशा, ऐसे ध्यान रखना। 5/18 में छोटा कौन, 5, तो हमेशा किसकी मल्टीप्लाई होगी, 5/18, क्योंकि ये कह रही थी, इनको डाउट ये रहता है कि 5/18 की गुणा कब होगी और 18/5 की गुणा कब होगी, ये पता नहीं रहता था। अब मैंने कहा तुम यहाँ से मीटर पर सेकंड से किस में बदल रहे हो चीजों को, किलोमीटर पर आवर में, कि बड़े में बदल रहे हो ना तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटे में बदल रहे हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर। क्लियर है ये चीज दोनों को? कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दे देना है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ ताकि अगर आपको क्लियर है तो फिर ये चीजें बोर्ड पे ना देखनी पड़े। जैसे अब मैं कहता हूँ कि आप मुझे बता दो 125 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 125 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 125। 125 into 18/5 करेंगे। आंसर बताओ। अच्छा मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना कि भाई बड़ी यूनिट से मेरे को जाना है छोटे में, तो छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, और छोटे से किस में जाना है, बड़े में, तो बड़ा हमेशा ऊपर रहेगा, जिसमें चीजों को बदल रहे हैं। कितना है भाई आपका प्राची, ठीक है, इधर देखें एक बार, तुम्हारा तो आ गया प्रियंका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अभी। जब तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक यूपी पुलिस के भी फॉर्म निकल चुके हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म भर दो। खुशखबरी ये है कि 25 साल तक की उसकी आयु बढ़ा दी गई है यूपी पुलिस की। क्वालिफिकेशन 12th पास, मात्र 12th पास। लड़कियों की तो पहले 25 साल तक उम्र थी, पर लड़कों की अब कल योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है और बोला जो 22 साल की जनरल कैटेगरी के लड़के थे 3 सालों को रिलैक्सेशन मिलेगा, 25 साल उम्र हो जाएगी। इतना लंबा ये सवाल है। 125 यार नहीं नहीं, आप करीब बताते हैं। अच्छा मैं कब जवाब कर रहा हूँ। ठीक है, 125 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इसको बोल के बताने का, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। हाँ, किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर बड़ा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 18/5। 5 से कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। 25 इंटू 18 350। 350। क्या एग्री करती हो आप इनकी बात से? देखो कभी भी नहीं गलत, 380। 380 एग्री करती हो आप इनकी बात से, या आप अपनी बात में एकदम स्थिर हो, हाँ भाई यही उत्तर है मेरा, हाँ ठीक है। यही है। चलो देख लेते हैं, इधर देखना। आप देखो कभी भी डबल डिजिट नंबर आता है ना, 18 गुना 25, 18 25 कितना होता है, 90, जीरो ऊपर 9 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450। एक मल्टीप्लाई गलत कर दो आप, 12 से ठीक है ना, पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हमने बेसिक चीजें सीख ली कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आना है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको इस चैप्टर की। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया जाए, ये वेट कर लिया जाए थोड़ा। अब एक केस देखते हैं, यहाँ देखते हैं बोर्ड पे। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। आपको अभी मैंने एक चीज बताई थी कि आपको एक चीज पता है, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर इस टाइम को मैं यहाँ भेज दूं तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस।
कोई डाउट उसमें? बताओ। अच्छा ये इधर से नहीं था। हाँ जैसे ये था ना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिवाइड में था, t को मैंने इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, t इंटू एस बराबर d। अब ओके है। अब मुझे एक चीज बताना, अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, और वैसे इस क्लास में हम तीनों हैं इस वक्त और तीनों का नाम पी से स्टार्ट। अल्फाबेटिकली हमारा हमने से सबसे पहले किसका नाम आएगा? आपका आएगा। सेकंड सेकंड मेरा आएगा। प्राची, लास्ट में यही। ठीक है, ऐसी हमारी इंटेलिजेंस का लेवल है ना। हाँ वो बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो उनको? ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो ये जैसे जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मान लो प्रियंका जिस पेपर की तैयारी कर रही है सीडीएस की, एफ कैट की, इसका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसने हम दोनों को बोला कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, आप लोग आ जाओ मेरे यहाँ पार्टी करते हैं, ठीक है? तो इसने क्या बोला, इसने हमें पता है कहाँ बुलाया पार्टी के लिए, इसने यहाँ नहीं बुलाया, इसने हमें बोला कि एक काम करो आप लोग वहाँ चले जाओ, मैंने पार्टी अरेंज कर रखी है गुड़गांव में, वहाँ पे मैं आऊंगी, वहाँ पार्टी देंगे। तो यहाँ से गुड़गांव की दूरी में मान के चल लेता हूँ कि 60 किलोमीटर है। कितनी है? 60 किलोमीटर। अब क्योंकि पार्टी प्रियंका ने दी थी, ठीक है, प्रियंका ने सोचा यार वहां जाऊंगी, वो दोनों तो वेट कर रहे हैं कब पार्टी देगी, पैसे तो मेरे ही खर्च हो रहे हैं। तो प्रियंका ने यहाँ से अपनी क्या कहते हैं उसको, स्कूटी उठाई, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बड़े मजे से आई धीरे धीरे। तो प्रियंका को हमारे पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? अगर ये 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो कितने घंटे लग जाएंगे कि 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लें? बताओ। हाँ भाई 2 में किस नंबर की गुणा करूंगी 60 आ जाए? 30 30 आवर ही लगी है ना? कैसे प्राची, कैसे कंफ्यूजन में हो बताओ? 30 घंटे। हाँ क्योंकि स्पीड देखो ना कितनी धीरे है इसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसको कितना टाइम लग रहा है? 30 घंटे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसमें सोचा खर्चा मेरा ही होना तो आराम से जाऊंगी, 30 घंटे में तो हम लौट के घर आ जाएंगे ना अपने। हम वेट करेंगे कि क्यों आके पार्टी देगी, आप रुकोगे? तब तो आप रुक जाओगे, जिस हिसाब से आपका जाने का मन नहीं कर रहा। 30 घंटे मान लो चलो प्राची रुकी, तो प्रियंका ने सोचा था मेरे को बिल पे करना है तो मैं तो आराम से जाऊंगी, इससे अच्छा वापस चले जाएंगे। अगले दिन प्रियंका ने कहा मैं आई तो थी, तुम नहीं थे वहां, तो प्रियंका ने हमें पार्टी नहीं दी। सिलेक्शन प्राची का भी हो गया। अब प्राची ने बोला कि मैं इतनी दूर यहाँ गुड़गांव में पार्टी नहीं कर रही, ठीक है, मैं एक काम कर रही हूँ 60 किलोमीटर इस तरफ पार्टी कर रही हूँ। इसने तो गुड़गांव में रखी पार्टी, मैं होडल की तरफ रख रही हूँ। होडल भी यहाँ से कितनी दूर है? 60 किलोमीटर। लेकिन अब क्या था कि यहाँ पे अब आप पार्टी दे रही, तो पार्टी के लिए कौन कौन जाएगा? मैं और प्रियंका जाएंगे ना, आप तो दे रही होंगे, अब हम लेने वाले पार्टी कौन हो गए? हम दोनों हो गए ना। अब क्या किया, प्रियंका के पास जो स्कूटी थी, प्रियंका ने कहा कि सर आप बैठो इसके पीछे, और प्रियंका ने स्कूटी भगानी चालू करी। मान के चलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब कितना टाइम लगेगा हमें प्राची की पार्टी में पहुंचने में? 1 घंटा। मात्र 1 घंटे में हम कहाँ पहुंच गए? प्राची की पार्टी में। प्राची की हंसी नहीं रुक पा रही पार्टी। वो लिख के आ रही, कुछ नहीं लिख रही, डैश डैश बनाई जा रही है हंस हंस के। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ देखना। अब आपने यहाँ से एक चीज जो सीखने वाली ये थी, वो ये है कि आपने देखा जब इसको खुद पार्टी देनी थी प्रियंका को, तो ये 2 की स्पीड से चली, और जब लेनी थी तब 60 की स्पीड से चली। तो मैंने कहा अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं प्रियंका की स्पीड का, तो पहले 2 थी, अब कितनी है? 60। यही स्पीड का रेशियो है इसकी, यानी 1:30 है ना? डाउट है कोई पूछो आपको? 2 घंटे 60 क्यों है? पहले कितने की स्पीड से जा रही थी प्रियंका? 2 की स्पीड से। अब कितने की स्पीड से जा रही है? 60। तो पहले 2 से थी, अब 60 से। मैं स्पीड का रेशियो निकाल रहा हूँ। ये मान के चलो S1 है, ये S2 है, ठीक है? ये टाइम पहले वाला लगने वाला, ये टाइम 2। दोनों केस में एक चीज कॉमन थी क्या? दोनों तरफ 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना था हमें। तो नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा, पहले समझ लेना क्योंकि इससे पूरा चैप्टर बनेगा। मैंने कहा स्पीड 1 कितने रेशियो कितना आ गया? 1:30। आपने कहा जी स्पीड का रेशियो आ गया 1:30, यही रेशियो आया, ठीक है? अब मैंने कहा आप मेरे को टाइम का भी रेशियो बता दो। पहले कितना टाइम लग रहा था? 30 घंटे। आपने कहा जी पहले 30 घंटे लग रहे थे, अब कितने घंटे लग रहे हैं? 1 घंटे। तो मैंने कहा अब कितना टाइम का कितना रेशियो हो गया? आपने कहा 30:1। टाइम का रेशियो हो गया जी 30:1।
क्या आप एक चीज देख रहे हो, जो स्पीड का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो नहीं है? बिल्कुल है ना। तो यहाँ से ये कंसेप्ट हमारे बहुत बड़े बड़े सवाल बना देगा। अभी आप देखो, मैं टाइप लिखूंगा क्वेश्चन की, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। क्या कंसेप्ट रहेगा, याद रखना आज के बाद, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है मतलब दूरी फिक्स है, तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा ना उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। अब टाइप बता देता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन में आता है। आपने स्पीड टाइम क्वेश्चन में देखा होगा, एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, ठीक है, कुछ मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन बॉस कहता है तू देरी से पहुंचा भाई, जल्दी आ, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। अभी भी घर से ऑफिस की दूरी तो सेम ही रही ना, तो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो उसकी स्पीड बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, इसमें आपको बस ये चीज याद रखनी है, जो लिखने वाली चीज है जो इस पूरे एग्जांपल में, इस एग्जांपल को नोट करना और उसके बाद ये लिखना, यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इस साइड से होगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी अगर स्थिर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो। इस इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना आपको? इसका मतलब होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम घटेगा। जैसे जैसे स्पीड, अगर स्पीड जितनी से बढ़ रही है उतने से टाइम घटेगा। कोई डाउट है तो पूछ लो आप दोनों में से कोई। अगर उसके अपोजिट नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता हो ही ऐसा नहीं सकता। ना, कभी नहीं हो सकता। हाँ, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। पता है क्यों? ये नोट हो गया होगा? हाँ, नहीं हुआ तो साइड में जगह नहीं है। चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पेपर की डेट आ गई आप दोनों की? कब है आपका? 16 फरवरी एग्जैक्ट। एग्जैक्टली तो सर एडमिट कार्ड में लिखा होगा 16 17 18 3 डेट है। अच्छा 3 डेट है, ठीक है। और आप दोनों ऐसे सेम पेपर के लिए कर रहे हो ना अभी? तो ये किसके लिए कर रही है? सीडीएस ओटीएस। अच्छा, और आप एफ मेरा तो 21 अप्रैल को संडे को हाँ, सीडीएस तो शायद संडे ही पड़ता है। होता है। अच्छा, मेरा हाँ एक डाउट था, जो सीडीएस में जैसे मान के चलो कोई लड़की है, अब लड़कियां एनडीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं? कर सकती है ना? तो जैसे अगर या तो एनडीए के लिए करेगी या ओटी के लिए, ऐसा है, या दोनों के लिए कर सकती है एक साथ? नहीं एक साथ नहीं कर सकती, ओटी की एज अलग होती है। नहीं, तो जैसे मान के चलो 21 साल की कोई लड़की है, ठीक है, वो तो दोनों के लिए एलिजिबल है। सीडीएस के लिए सर वो फिर वो एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं होगी ना, एनडीए में 16.5। अच्छा, सीडीएस के थ्रू आप उसमें नहीं जा सकते आईएमए में? जा सकता है। तो लड़कियां जा सकती ना, लड़कियां नहीं जा सकती। लड़कियां नहीं जा सकती। अच्छा, सिर्फ एनडीए के थ्रू उसमें जा लेगा आईएमए। अच्छा, सीडीएस के थ्रू अभी नहीं हुआ ये चीज। ओके, ठीक है। और ओटीए की एज कहाँ से चालू होती है? 21 नहीं 20 है शायद। अच्छा, ग्रेजुएशन मांगते हो? हाँ ग्रेजुएशन मांगते हैं। मतलब आप ग्रेजुएट हो? नहीं, फाइनल ईयर। अच्छा लास्ट। अच्छा, फाइनल ईयर रिपेयरिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये दो लास्ट सेमेस्टर है ना इसका। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर। आप कर रहे हो बीकॉम? बीबीए, बैचलर इन बिजनेस हो गया होगा नोट? हाँ, अब देखो, जो आप कह रहे थे ना कि हमेशा उसका उल्टा होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा? मान के चलो, जैसे आप ही का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी, 20 किलोमीटर दूर है। आप एक दिन ऑटो से आई, ठीक है, 10 किलोमीटर की स्पीड से आई, ठीक है, 10 किलोमीटर की स्पीड से आई, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 2 घंटे लगेंगे ना। आप पता है ये कैसे निकालोगे? आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, निकालना कैसे है आप? अच्छा, हो गया, ठीक है। आपने कहा 2 घंटे लगेंगे। अब अगले दिन क्या हुआ, मैंने कहा यार आप लेट आ रहे हो, इतनी देर में आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी, आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, आपको जल्दी आना पड़ेगा। आप 10 की स्पीड से आके आप अपनी स्पीड बढ़ाओगी ना। आप ऑटो से आ रही थी तो आप एक काम करोगे, पापा बोलते पापा बाइक से छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो, मुझे मेरे को थोड़ा जल्दी पहुंचना है। आपने पापा बोला भाई मेरे को छोड़ दो अपने साथ, तो उन्होंने 20 किलोमीटर की स्पीड से स्पीड बढ़ा दी आपने। 15 बोल दिया तो 15 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी स्पीड ले लो। आपने कहा 15 किलोमीटर की स्पीड से आई, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा आपको? आपने 15 बोला ना, तो आप भी बताओगे। जैसे यहाँ पे 10 का आपने 20 आसानी से बता दिया डिवाइड देके, यहाँ भी सिर्फ डिवाइड ही करना है, डिवाइड करो। कैसे हो गई? मैंने तभी तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, आपको कंफ्यूजन आपने मना किया। मैं बता दूं पहले कैसे होता है, इधर देखो, जब ये 2 नहीं था इधर, ठीक है, ये था, मैंने कहा 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है,
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, टाइम। तो क्या आप बोल सकते हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी इधर चला गया, एस नीचे आ गया, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 10, तो कितना आया 2। ऐसे यहाँ पे आंसर आया था 2 आवर। ऐसे आप यहाँ आंसर निकाल के बताओ। आप यहाँ पे क्या कहोगे 20 अपॉन में 15, 5 से 4 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 4/3 आवर्स लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 4/3 आवर्स। अब देखो ये चीज फ्रैक्शन में आ गई है। किसमें आ गई, फ्रैक्शन, क्योंकि वैल्यू आपने अपनी मर्जी से थोड़ी अटपटी मान ली है। क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे कुछ भी वैल्यू पे बेस्ड नहीं होते, वो हिसाब से वैल्यू देते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो आपकी वैल्यूज भी रहती है ना क्वेश्चन में, अगर आप अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन बना रहा, आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आंसर निकलेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन की जो वैल्यूज होती है हिसाब से सेट होती है कि चीजें वैसे हो निकलेगा। इसमें भी यहाँ आपकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया आप देखोगे। अगर मैं रेशियो बनाऊं, पहले 10 थी, अब 15 है, ये है 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। आप कहोगे स्पीड का रेशियो 2:3। टाइम का रेशियो चेक कर लेते हैं। पहले 2 था, अब कितना है 4/3, 3 ऊपर जाएगा, 2 1 से 2, ये कितना आया रेशियो, टाइम का रेशियो उल्टा है ना, उसका 3:2। जो भी आपका स्पीड थी उसका उल्टा टाइम का है ना, जब भी आपने टाइम भी चेंज कर लिया तब भी। तो ये चीज हमेशा फिक्स ही रहती है कि ऐसा ही होगा। अगर दूरी फिक्स है कि 20 किलोमीटर ही जाना है, तो जितनी स्पीड आप बढ़ाओगी उतना ही टाइम घटता जाएगा। भाई मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ 60 किलोमीटर दूर, मैं अगर धीरे धीरे चलूंगा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं गाड़ी तेज भगाऊंगा तो टाइम कम लगेगा ना। तो कहने का मतलब जितनी तेज भगाओगे उतना ही टाइम गिर जाएगा। जितनी स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में टाइम नीचे गिर जाता है। इसलिए हम बोलते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी टाइम कम लगेगा। आप क्लियर है ना? अब इसकी स्पीड दे रखी हो हाँ और टाइम निकालो, स्पीड दे नहीं टाइम दे रखा हो और स्पीड ना दे रखी हो, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, यहाँ तो एग्जांपल ही था, तो इसको मिटा ही देते हैं। अब जैसे हमने बोला, एक सेकंड, अब बताना आपने क्या बोला, क्या दे रखा हो क्या ना दे रखा हो। टाइम दे रखा हो, टाइम दे रखा है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं 10 घंटे, कुछ भी मान लो। हाँ दूरी भी पता है, दूरी भी पता है आपको, डिस्टेंस भी मान लो आपको 200 किलोमीटर बता दिया है। अब बोल रहा है स्पीड निकालनी। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम कितना 10 घंटे, स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। यदि स्पीड है ना, तो हमेशा पता है ये जो ये फॉर्मूला है ना, तो ये वाला, इसमें से आपको कोई 2 वैल्यू गिवन होंगी, तीसरी आपको ढूंढनी है। भले ही स्पीड दे दे कभी, 2 चीजें मिस, कभी टाइम दे दे ये दोनों मिस, कभी डिस्टेंस दे दे ये दोनों मिस, ये चीजें चलती है। क्लियर है जी? हाँ इतनी बातें क्लियर हो गई। तो पहले केस पे कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, सुरेश मेहता अपने घर से कितने बजे निकल रहा है, 9:45 बजे। 9:45 बजे निकल रहा है और कितने की स्पीड से चल रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो वो कितने बजे ऑफिस पहुंच जाता है, 10 बजे पहुंच जाता है। तो आपसे कह रहा है घर से ऑफिस तक की दूरी बताओ, उसके घर से ऑफिस कितना दूर है, डिस्टेंस। देखो 2 चीजें होती है, एक तो चीज पता होती है भाई मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है, बहुत सारी। पर इस चैप्टर में मैंने क्या बोला आपको, एक ही बात पता है, क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये एक ही फॉर्मूला पता है मुझे। तो मुझे बस इतनी सी चीज पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो यानी डिस्टेंस अगर बताना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, एसटीडी। कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। स्पीड कितनी है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर, पूरा पढ़ेंगे 9 किलोमीटर पर आवर। अब कितने टाइम के लिए चल रहा है सुरेश मेहता, 15 क्या 15 मिनट, 15 मिनट। तुमने कहा कि सुरेश मेहता चल रहा है 15 मिनट। अगर मैं इन दोनों की दूरी कर दूं, स्पीड और टाइम की गुणा कर दूं, तो डिस्टेंस से मिल जाएगा मुझे। स्पीड की गुणा टाइम से कर दूं तो डिस्टेंस मिल जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। तो कहां दिक्कत आ रही है, नहीं आई थी ना। कितना आया इसको गुणा करके, करा ही नहीं, 135। 135 किलोमीटर क्या हो गया आंसर। क्लियर है? गलत है, गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं। इधर देखना, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यूनिट का ध्यान देना बस, किलोमीटर पर आवर। किसमें लिखा है ये चीज, स्पीड घंटे में।
टाइम किस में दिया है? मिनट में। तो इसको मैं घंटे में बदल दूंगा। अब मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं उस पे आते हैं, है ना। अब आप जवाब दो मुझे, 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटे में कितने मिनट? बहुत बढ़िया, आपने कहा जी 60 मिनट। मैंने कहा 2 घंटे में कितने मिनट? 120। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक आपने कोई दिक्कत नहीं करी। अब इस तरफ देखना, मैं कह रहा हूँ 180 मिनट मतलब कितने घंटे? 1 घंटा नहीं, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, पर 2 घंटे को तो आप 120 मिनट बोल रहे हो। 2 घंटे 3 घंटे, हाँ, है ना, बन गई ना बात, 3 घंटे। अब आप पता है ये हर बार जो आप आंसर दे रहे हो ना, ये कर क्या रहे हो? जब देखते हैं, आप चीजें समझाता हूँ, आप पता है आपको चीजें सारी आती है, आपको पता है चेंज कैसे करोगे, पर आपको मैथमेटिकली वो चीज नहीं पता। ये आंसर आपने नहीं बताया, मैंने लिख दिया। आपने 1 घंटे को कितना मिनट बोल दिया? 60 मिनट। यानी कि जब आवर से आप मिनट में जाते हो तो आप मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देते हो और कुछ नहीं करते। यहाँ पे मैंने 2 पूछा था तो आपने 2 की मल्टीप्लाई करी 60 से, आंसर क्या दे दिया? 120। क्लियर हुई? 60 का पारा चला था बस, वो 60 का पारा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप घंटे को मिनट में बदल रहे हो। तो घंटे से जब मिनट में जाना है क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 60। इस चीज को नोट कर लेना कि आवर से जब मिनट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 60 लगती है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, मुझे तो मिनट से घंटे में आना था ना, तो जब मैंने आपसे मिनट पूछा था आपने 3 आंसर कैसे दिया? आपने 60 का भाग लगाया, तो ये आपने 3 बार काटा तब जाके आपने 3 घंटे बोला था। तो यानी कि मैंने यहाँ से एक चीज सीखी कि अगर मुझे मिनट से आवर में जाना हो तो 60 का भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 60 का भाग देना पड़ता है। इसमें वो लिखा था सर 18/5। वो पता कब करना है? वो देखो अपनी कॉपी में कब लिखा है, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, पर यहाँ तो मिनट है, जरूरी थोड़ी मिनट हर बार मीटर पर सेकंड में बोले, मिनट में। तो यानी कि इसका आंसर देखो क्या बना, एक बार ये देख लो बस, 9 × 15 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60। हाँ, 60 से क्या भाग, यही क्या होगा? डिस्टेंस होगा जो किलोमीटर में आएगा। 15 से 1 बार, 15 से 4 बार, कितना आ गया? 9/4, है ना। 9 × 1 9/4, तो 9/4 का ही मतलब कितना होता है? 4 से इसको भाग दिया, 4 दूनी 8, 1/4 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। ये 2 1/4 कैसे आया? क्लियर है? ये बताओ, बता देता हूँ पहले। 9 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 2 1/4, भागफल, शेषफल, भाजक, है ना। भाजक ही बोलते हैं शायद इसको, भाज्य है ये, भाज्य बोलते हैं ना, भाजक ये बीच वाला होता है शायद। ये तो हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ये भाज्य, भाज्य ये है, ये भाजक है, ये भाजक है ना। नहीं, वो भाज्य होता है, वो भाजक बीच वाला भाजक है। हाँ। चलो होगा, मेरे को उतना कंफर्म नहीं हिंदी में, इंग्लिश में बताए। ये क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है। तो 2 1/4 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस की दूरी थी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। आज हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने एक कांसेप्ट सीखा और ये देखा कि अगर मिनट में कोई चीज दी उसको आगे बदल के क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे। बस अभी स्पीड इज टाइम इनटू डिस्टेंस, इसी का मैं बस एप्लीकेशन दिखाई जा रहा हूँ। कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे उतरेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल। और एक चीज पूछती, ये कह रही थी ना कि अगर हम उसको उधर कन्वर्ट करते तो आपने कहा था नहीं ये मिनट में सेकंड में नहीं है, मिनट पर सेकंड में नहीं, तो मतलब यही लगेगा क्या 18/5 वाला? हाँ, अगर किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 लगेगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 60 से भाग नहीं हाँ देखो इसको तो मिटा ही दो, इतने पार्ट को बीच में से इतना मिटा रहा हूँ। मैंने कहा अगर किलोमीटर पर आवर से किस में जा रहे हैं? मीटर पर सेकंड में। हम किस में जा रहे हैं? छोटे में, तो छोटा नंबर ऊपर कितना की मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 की मल्टीप्लाई। आप कौन सी? नहीं, मेरे को तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 18/5। बस ये चीज, बस ये देखा करो बदल किस में रहे? छोटे में बदल रहे तो छोटा नंबर ऊपर, बड़े में बदल रहे तो बड़ा नंबर ऊपर।